चल चल में चल में तू भी निया में दी चल फिर तब बैठ साक। हाँ बैठ साक बैठ ठीक से चले चल ठीक था। ठीक से बस बस चलो बाय बाय। कल लागू हाँ हाँ परवा फिर आ जाओ। ठीक है। हाँ अच्छा वो नीरू तो मैं चुप ठीक से फिर बाय बाय गाय बाय 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 इन कर ये डाग में लाग हाँ हमें भी लग चल ठीक से हाथ धोए नहीं तो लगो मुंह तक सर लगा मैं आज कल दिन बाद में ना रहे। चल बाय है ओके सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। टाइम अभी सुबह के ठीक 9:30 और आज हमारी तैयारी होने लगी है भाई साहब के ससुराल जाने की। खाना पानी बिल्कुल और न जाने कितने दिनों से सासू जी फोन करी थी जब मैं बला लियो बोकटा दे रहा तुम वाली है बाय सोन उसका बाण छो तुम तो आण छो हाँ बना था को तबार। दादी बोलने लगी जा बाबा जा हाँ जा। तो आज ही वापस आना है ना देखते हैं बिल्कुल। और यहाँ से पहुँचने में 1.5-2 घंटा तो कम से कम लगेगा ही। तो अभी पहुँच गए हैं रोड पर और इसमें जो भी झूला झली डाले थे उनको हटाया जा रहा है। क्या करें भाई देखो कि जो हाँ मकान बनाकर गरीबी आ गई है भाई साहब पे। और देखो इसके लिए कपड़ा भी नहीं लिया जा रहा है। वो तो ठीक हुआ कि यहीं पे पड़े थे सारे हैं हाँ सार्वजनिक है जिसकी भी बाइक आती है वो ऐसे ही इनके ऊपर मतलब बाइक के ऊपर इनको डालता रहता है। गवर्नमेंट ने दे रखा है। स्कूटी भी ठंडी हो गई है और वही गाड़ी देखो ES वाली तो आसम से पहुंच गई सिद्धखाल पैनू घाटी में इतनी दूर स्कूटी भी नाराज हो गई। तो चलो अब निकलते हैं टाइम हो गया 9:45 तो घर से यहाँ तक आते आते और इसको स्टार्ट करते करते 15 मिनट लगा दिए हमने। तो जी अभी पहुंच गए हैं गाड़ी पुल वाली पुल में और देखो आगे ऐसे जाना है और वहाँ से जाती है रोड रामनगर वाली। तो जो भाई साहब का ससुराल है वो पड़ता है मना पानी में वहाँ से हाँ। तो 3 नदी हमें पार करनी है। एक नदी तो ये जा रही है कतेड़ है ना कतेड़ बोल दे नदी कर मत बड़े पता नहीं जो भी बोल दो लेकिन मुड़ जाए कतेड़ बन जाते। और एक नदी बियोड़ के सामने क्रॉस करनी है और एक फिर अग्नि क्या खतरे से समान है कई वाली नदी बिल्कुल कली नदी। तो अभी चल रहे आगे। वैसे वीडियो अपलोड करनी थी लेकिन आज इंटरनेट भी बहुत स्लो चल रहा है और जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ भी नेटवर्क चुका पड़ती है। और शाम तक आएंगे फिर लेट हो जाएगी वीडियो भी। तो देखते अगर बीच में कहीं चलेगा तो वहीं पर फिर वीडियो अपलोड भी कर लेंगे। तो अभी डाला जा रहा है यहाँ पर पेट्रोल। हाँ अच्छा जी जूली अपने आप ही आई है पता नहीं अरे तभी तो ला रहा थी कुछ ना खंडी ना भाई कारण साहब भाजी का बाजार बुआर देते तुम पहले बड़ नहीं पता तुम लोग आदत इंच न तो मुल्ली जान भी नहीं सा और घूमना आए वो की मुइन कह के तकड़ा गया अपना आप ही है वो। तो चाचा जी मिल गए हमें यहाँ पे तो इन्हीं से ले गए थे हम उस दिन जूली को लेकिन पता नहीं कैसी जूली निकली हो। अभी ठीक ठाक से बुआरी गाड़ी तक रेस मन जाओ अच्छा नहीं बैठा लो गाड़ी में अत्ता बड़ा बेवला भी नाराज हो भी नहीं आना सब। तो पेट्रोल भी डल चुका है। तो यहाँ देखो कितने सारे लंगूर दिखने को मिल रहे हैं भाई। आजकल पहाड़ों में लंगूर और बंदर ही रह रहे हैं बस आदमी तो कहीं है ही नहीं। देखो रोड खाली बिल्कुल और घर से और यहाँ तक एक गाड़ी नहीं मिली हमें जाते हुए ऊपर को। तो अभी आ गए हैं पटियार पानी वाले झरने के नीचे और ये परमानेंट ऐसे ही रहता है भाई चाहे वो गर्मी हो बरसात हो। बरसात में थोड़ा ही ज़्यादा मात्रा में बहता पानी यहाँ पर है ना। और देखो कितना बड़ा झरना है यहाँ से और ये सारा पानी देखो कैसे आ रहा है नीचे को।
और वहाँ तक बिल्कुल रोड पे ही है। गाड़ी धुड़ाकन बड़े अच्छी हमारे ना, सीधा मूड लगा देने हम बस। तो अभी पहुंच गए हैं देवड़ वाली पुल में, और देखो एक और नदी ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ये नदी भी आगे जाके आगे वाले पुल पे मिलने वाली है। तो उसमें दिखाएंगे, देखो 3 नदियों से कितनी बड़ी नदी बन के जाती है। वो आगे निकलती है फिर वो कालगढ़ वाली डैम में। और देखो भाई कितना बड़ा नज़ारा आसपास का, और उधर आसपास में इतनी बड़ी खेती हो रखी है। और अब पहुँच गए हैं दुबोंड। तो दुबोंड इसलिए बोला जाता है, देखो यहाँ पर ये 2 रोड मिलती है, ऊपर से आ रही धुमाकोट से, और ये वाली जिससे हम आए थे, और आगे निकल जाती है कोटद्वार के लिए। तो आगे देखो क्या क्या चीज़ें पड़ती है, दुगड्डा, कोटद्वार, और शायद बंजा देवी या हाँ ढोटियाल आगे बंजा देवी पड़ती है खैर। और इधर को अब हल्दूखाल, धुमाकोट, नैनी डांडा, और सीधा जा रही है वही रामनगर के लिए। देखो ऊपर से एक गाड़ी भी आ रही है। और भाई इस वाली रोड पर ना इतना ज़्यादा ओस पड़ा हुआ है ना, मतलब स्लिप करने का भी डर लग रहा है गाड़ी का। तो ब्रेक थोड़ा आराम से ही मारना है। लग रहा है तो ये सामने रहा कांडा नाला गाँव, उधर वो देखो देवड़। तो जो हम आए थे देवड़ के आसपास से ही रोड होके आ रही थी। और अभी आगे पड़ेगा मैदावन। क्या कोल कौन सा गाँव है? वो बिसंगलिया हुआ है वो जो दिख रहा है जंगल के बिल्कुल अंदर देखो भाई। और यहाँ के लिए भी अभी रोड नहीं पहुँची। हाँ ऊपर सतगरिया है, और इसके ऊपर 1-2 गाँव और पड़ते हैं। क्या क्या पड़ दियो, सगनेड़ी, रौंदेड़ी और उपगाँव वहाँ कहीं पड़ता है ना। तभी जैसे जैसे हम जाएंगे ना तो वहाँ से उपगाँव भी दिखाऊंगा, देखना। और अब आ गए हैं ठीक खदरासी के सामने भाई। तो यहाँ से देखो खदरासी कितना बढ़िया दिखता है, और ये बिल्कुल नदी भी जा रही है सामने से। तो इस गांव में खेती बाड़ी कितनी बढ़िया हो रही है। लेकिन जो इधर का पूरा एरिया है ना, ये आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। तो जानवरों का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। क्या आप बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया गाँव है, अच्छा धूप लगा हुआ है, मजा आ रहा है देख के, हरा भरा बिल्कुल। और ये नज़ारे अगर देखने तो भाई पहाड़ों में आना पड़ेगा कुछ इस तरह से इन गाँव को निहारने के लिए। और हल्की हल्की सी जो नदी की आवाज़ है ना भाई, क्या ही बताएं। हाँ देखो यहाँ पर ये सामने इंटर कॉलेज दिख रहा है खदरासी का। तो ठीक अभी है मैदावन में, पीछे थे ही वहाँ जंगलात की चौकी। और देखो यहाँ से एक रोड जा रही है दुर्गा देवी के लिए। तो कभी ये वाली रोड आम जनता के लिए खुली रहती थी, यानी कि यहाँ से दुर्गा देवी की जो दूरी है वो मात्र 21 किलोमीटर है। तो बहुत ही आसान था, मतलब रामनगर जाने के लिए हर एक लोगों के लिए। लेकिन जब से कॉर्बेट का विस्तार हुआ है ना, अब देखो कॉर्बेट रामनगर से यहाँ तक पहुँच गया, जबकि रामनगर की दूरी अगर इस रोड से जाएंगे तो कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 100-105 होगा। और यहाँ से मात्र वही बैठता था लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, 50 भी नहीं कम ही होगा। हर फायदा खाली गवर्नमेंट ले रही है, और बाकी जनता चाहे कहीं भी जाए, कैसे परेशान होकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल घास काटना का नहीं वो तभी नहीं कटने ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा मतलब एरिया ही अब जंगलात में आता है भाई। कोई घास काटने जाए, लकड़ी लेने जाए तो मतलब जा नहीं सकता बिना परमिशन के, है ना। तो अब पहुंच गए हैं आखिरी वाले पुल में, और यहाँ से देखो पानी कितना ज़्यादा हो जाता है। वहाँ दिखाता हूँ, और नदी में मछलियाँ दिख रही हैं। हाँ वो छोटी छोटी देखो कैसे तैर रही हैं। लेकिन यहाँ पर मछली पकड़ना अलाउड नहीं है।
और एक व्यू यहाँ से देखो भाई कितना प्यारा आ रहा है। ये सामने काली नदी है और यहाँ आसपास के गांव ताल चिलाऊँ, गुडेल गांव और उधर वो उपगांव रहा उसमें, और ऊपर वहाँ सौंपखाल पड़ता है। यहाँ ये बिलकोटा जहाँ से अब हम जाने वाले हैं। देखो बिलकोटा से एक कच्ची रोड जाती है और मनापानी के लिए, और मनापानी गांव वहाँ कहीं पड़ेगा। तो फिलहाल भाई साहब उधर है। एक आध गाँव देखो यहाँ है अदवाड़ा, और यहाँ पे लूठिया तल्ला, ऊपर है लूठिया मल्ला, और ऊपर पड़ता है भवानी। हो टाइम 12 बजने को है और घर से यहाँ तक आते आते भाई साहब 2 घंटे हो गए। और ऊपर एक गांव और भी पड़ता है मंडाओ, जैसे ये रोड जा रही तो घूम के बिल्कुल मंडाओ के ऊपर पहुँचती है, लेकिन हमें उससे पहले ही मनापानी के लिए चले जाना है। तो बिलकोटा से और मनापानी की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है, लेकिन पूरी कच्ची रोड भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो अभी रुके हैं बिलकोटा गांव के ठीक नीचे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है इंटरनेट चल रही है, तो पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं। ससुराल तो पहुँच ही जाएंगे शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। रुकना भी होगा तो रुक ही जाएंगे। अब देखते हैं क्या प्लान बनता है भाई। अभी टाइम भी बहुत हो गया, 12 बज गया। वही 1 बजे तक पहुँचेंगे है ना। तो चलो जी पहुँच गए भाई गांव के ठीक नीचे से। रोड की हालत तो इतनी बुरी थी ना, न जाने क्या क्या चिपक गया गाड़ी पे भी। बस पेंशन न हो, जैसे तैसे करके गाड़ी कोटद्वार तक पहुँच जाए है ना। तभी यहाँ से देखो ऐसे पैदल जाना है, कदा मिनट लगा ला 5-7 मिनट में पहुँच ही जुला है। मीम देना थैला 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, बल तब देखते हैं। और कभी ना देखो यहाँ के लिए पैदल आते थे हम लोग, या वहाँ कहीं सिलगांव पास में ही है। और ये है बसेड़ी, तो यहीं से ऐसे कहीं रास्ता था, और ये नदी पार करते हुए ऐसे आना था धारदार। और यहाँ पे ये था ना रास्ता। और वही मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाते, जबकि गाड़ी में ही जो ज़्यादा टाइम लग गया है। हाँ, और रास्ता कुछ ऐसा जा रहा है। देखो ये खड़ंजा बना रखा है, बोले जो का जूता नहीं टूटा ले पण। और माट भी छलका रखा है ऊपर से देखो ये। और यहाँ पे रहा ये पानी, जब ऊपर गांव में पानी नहीं आता तो यहीं पे आते हैं पानी के लिए। तो ये परमानेंट रहता है पानी, अब इतना कम हो गया है। तो अच्छा यहाँ से भी तो आ रही है। यहाँ देखो ये डंडी बनी हुई है, एक डिग्गी ये भी है, लेकिन आसपास में नहीं। इधर देखो ये कितने सारे उड़े आ रहे हैं। इस पर तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, भर रखा है तब बहुत ज़्यादा। तो जहाँ थोड़ा सा पानी जुकाम नहीं लगा दें। हाँ और डाला, तो फिर ऐसे ही बंद कर दिया बाहर। यहाँ देख लेना, ये मत बोलना कि जवाई ने खोला था बंद नहीं किया। और अब यहाँ से देखो ये गांव ये दिखने लग गया। खैर 2-4 ही घर है यहाँ पे भी। हर गांव कुछ ऐसा छुपा हुआ है, जैसे बचपन में हम नहीं खेला करते थे वो लुक्का खेले, या ये देखो। तो ऐसे छुपा करते थे हम भी भीड़ के पीछे। देखो सेम ऐसी गांव भी छुपा हुआ है। ना ना बात नहीं बेड़ा। हाँ नमस्ते। हाँ बढ़िया, नमस्ते। और बढ़िया, नमस्ते जी। और ठीक ठाक, स्वास्थ्य पर बढ़िया है। तो बैठे अच्छा है। तो पहुंच गए हैं पूरे 3 घंटे में है। अरे शर्माना छा न कह देना जब आंदा सा रात में बाल 3 2 हैं नहीं पढ़ना रात नहीं पढ़। हाँ तुम्हारे भूख लगे तो मजबूरी में बाढ़ पड़ता सही नहीं कर रहा था वो अंधेरे में आना सकवा बड़े भी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो जे बोल बता लगे रास्ता स्कूटी थक गया जरा खैर आ गया बोले तो कई रोल ली हो जा रहा था पानी पिवाना का। और सासू जी अंदर से आवाज मारी जमे आ लियो बोल खाना खाना थकल अंदर ही वर्षियों आने जो आओ आओ। तो चलते हैं अभी अंदर और खा लेते हैं। टाइम 1:15 हो रहा है। और यहाँ देखो सासू जी ने हेड़े सुखाने डाल रखे हैं, तो जब पर भी खाए सो 2-4 हेड़ा का मियाँ भी ली जा लेता है। ठीक टाइम पर आ रहा मतलब हम। और खुशबू कसम से देखो कितनी बड़ी आ रही है।
है ना? बहुत अच्छा। तुम्हें गणती नहीं दी ना? तो चुपके से बैगम दे देला। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। और रसोई, बाप रे, देखो कितना बड़ा हॉल है भाई ये। और सेम अंदर भी ऐसे ही है नहीं, खाली 2 मोर है इसमें बस, बाकी हॉल ही नहीं भी। अच्छा, अंदर अलग अलग है, अंदर अलग अलग हिस्से हैं और बाहर बड़ा सा। देखो भंडार करना कौन पड़े। कभी परिवार बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ रहे हैं तब बने गए। ना 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 ना, ठीक है ठीक। सासू जी तुम तो आवाज मर में कि आ लिया खाना खाना, लेकिन भात अब धरा चलो। और सासू जी बहुत दिनों से बोली थी बोले बोगटे धरा जमे काग चु बोगटे बागल मार देंगे। अच्छा चलो, तो उसमें बना रखा है भात, इसमें दाल, इसमें दाल। शर्मा मत इधर तो जवे नहीं शर्मा में, तो तुम शर्मा मत। और यहाँ देखो सच में बोगटे मार रखा है। के घण मारो हमारे बानी तुर बोगटे। सही तो सही दाल आलन कुछ बना देना। अमिल तो बाजार मजा आ गया कर्म तुम इधर बड़ा फोन हम के बोगटे दरा। तो लग चुका है गर्मा गर्म सुर्रा और बात, तो करो जरा शुरू है ना ना, बड़ी ही बंडोल। और साथ में ये भुजी भी रखी है आलू और आलू की है ना ना, बड़े ही बना रोल सकोर तो बड़े वाल तुम पर। बहुत बढ़िया। ठीक बार लूण मर्च। तो जब मैं 2 साल बाद पहुंच गए तो तुम बड़े स्वागत करते हम लोग, खातिरदारी बढ़िया है। ना ना बढ़िया है। तो चलो अब हम भी खाते हैं। तो हो चुका है गोर मिलाक है। तो बकरा का छी वो अलग ली जानी, ये अपनी आण दी भी। अच्छा, तो हो गया है अपना खाना। और अब यार के छन्नी साइड में कोल जो साजो छन्नी ये बोलते नहीं। अच्छा, नीचे वाला देखो कितना बड़ा है भाई, यहाँ से वहाँ तक। और है टोटल यहाँ पर 2 घर ही, और घर भी बहुत लंबे लंबे। देखो एक ही और एक आगे वाला जो सासू जी और का है। तो इस वाले पे है 5 मंजिले और 5 ओवर, बहुत बड़े बड़े हैं घर हैं। आजा, तेरी बोई तो गई अब चढ़ने के लिए, तू भी जा रही है। बीन हुए देखो, और पूंछ भी वाइट। अब यू खोल देनी। अबे किले जल के वहीं ले क्या है भाई। आजा आ। तो ये देखो कैसे डर रहा है। अरे रे मत मार बे। और गौशाले तो भाई बहुत ज़्यादा मजबूत बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पे बाघ का बहुत ही ज़्यादा आतंक रहता है। ऊपर को उठा दिया कुछ दिन पहले बाघ ने देखो ये वाला दरवाज़ा तोड़ा था, और जो ये लाल गाय है ना इसकी बछिया को साथ में ले गया था। नहीं, इस पे ताला लगा हुआ था। अब बाघ को गलती से चाबी मिल गया। नहीं, चाबी नहीं मिल गया। बाघ को गलती से चाबी मिल गया, उसने उसका बछरू उठा दिया। जबकि देखो कितना मजबूत है ये, तो उनकी लकड़ी से बना हुआ है दरवाजा। अब पता नहीं कितना ताकतवर होता है। यूँ तो नहीं खोलता थी। बिल्कुल। तो रात में चितायल शादी तब तो दरवाजा खुला का ही खोला था कि तब।